परीक्षण की वैज्ञानिक विधियों का उल्लेख भी मिलता है। साथियों, राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से साथियों पड़ा है। महान विद्वान अभिनव गुप्त ने साथियों कश्यप संगीत का उल्लेख कर उनकी विद्वता को सम्मान दिया है। वहीं कश्यप होरा वैदिक ज्योतिषी की प्राचीनतम और प्रतिष्ठित पद्धतियों में गिनी जाती है। साथियों, बौद्ध ग्रंथों में कश्यप के रूप में उनका उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि उनका व्यक्तित्व संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का साथियों एक स्रोत था। साथियों, कश्यप समाज का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। साथियों, इस समाज ने रामायण काल में निषाद जैसे बलशाली राजा दिए हैं। कौन नहीं जानता साथियों, राजा निषाद ने ही वनवास के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने यहां आश्रय दिया था। साथियों, इसको हर व्यक्ति जानता है। साथियों, भक्त प्रहलाद भी इस समाज की ही देन है। साथियों, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों में भाई हिम्मत सिंह कश्यप वो भी इसी समाज की साथियों देन है। साथियों, भाई हिम्मत सिंह के भतीजे श्री मोती राम जी ने भी धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। साथियों, उन्होंने मुगल सेनापति द्वारा बंदी बनाए गए गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के 3 दिनों तक छुप छुप कर मोतीराम मेहरा जी ने उनको वो भूखे न रहे छुप छुप कर दूध पिलाने का काम वो साथियों मोतीराम मेहरा जी ने किया है। और साथियों, जब मुगल सेनापति वजीर खान को इस बारे में सूचना मिली, जब उसको इस बारे में पता चला, तो उसने श्री मोतीराम मेहरा जी के उनके परिवार सहित मोतीराम मेहरा जी के परिवार सहित उनको तेल के कोलू में साथियों पिसवाने का काम वो मुगल के सेनापति वजीर खान ने किया। साथियों, उन्होंने इस परिवार ने इतना बड़ा बलिदान साथियों एक धर्म की रक्षा के लिए वो मोतीराम जी ने दिया है। साथियों, कौन नहीं जानता आजादी के आंदोलन में भी इस समाज की बड़ी सराहनीय साथियों भूमिका रही है। महर्षि कश्यप का वंशज यह समाज बहादुर और मेरे वर्ग का साथियों समाज माना जाता है। साथियों, इस समाज के लोग साहसी, वीर, परिश्रमी, स्वाभिमानी हैं। आप लोगों में अपार क्षमताएं हैं। साथियों, मेरे मन में कश्यप समाज के प्रति आदर की भावना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको भी बहुत आगे साथियों बढ़ना है, ऐसी भगवान कश्यप जी से हमारी कामना है। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके आप न केवल अपनी कौम का भला कर सकते हैं, बल्कि समाज के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका भी आप निभा सकते हैं। साथियों, अभी रामकुमार कश्यप जी कह रहे थे, क्योंकि ये आज का कार्यक्रम ये कैथल के अंदर
ये आयोजित था। और अभी कहा भी गया है कि बड़ी संख्या में वहां पर हमारे समाज के लोग उपस्थित होने थे, परंतु जिस प्रकार का कोरोना काल में वैश्विक संकट पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ था, अब भी वैसा ही संकट जो मिडिल ईस्ट की समस्या चल रही है, क्योंकि इंपोर्ट का भी एक्सपोर्ट का भी दोनों के दोनों साथियों व्यापार डिस्टर्ब हुए हैं। और जब वो डिस्टर्ब हुए हैं तो उससे हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है। जब हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में भी साथियों देश के लोगों को अपील किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास ना वैक्सीन है, ना कोई दवाई है, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एक दिशा दे करके उस कष्ट से देश को बाहर निकालने का काम किया है, वो सराहनीय है। साथियों, विश्व के जो प्रगतिशील देश थे वो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर ये बीमारी ये कहीं भारत के गांव में चली गई तो भारत का क्या होगा। परंतु साथियों, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व था, भारत एकदम उस कष्ट को सहन करते हुए साथियों उससे पार निकला है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। साथियों, इसी प्रकार का कष्ट ये अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो समस्या आ रही है वो हमारे सामने फिर आकर के खड़ा हुआ है, क्योंकि तेल भी रुका है, सारा कई चीजों से हम बाहर ही निर्भर हैं। जैसे खाद्य में भी हम बाहर से निर्भर हैं, बाहर से मंगवाते हैं, और भी कई चीजें ऐसी हैं जो हमें बाहर से मंगवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि हमें अपने खर्चों को सीमित करना है, क्योंकि इस कष्ट के समय में साथियों हमें उसको मिलकर के पार करना है। और ये मार्गदर्शन, ये शिक्षा हमें कहां से मिली है? ये शिक्षा हमें महर्षि कश्यप जी ने हमें दी है और उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं आज एक बात और भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि महाराजा भगवान ऋषि कश्यप जी महाराज की आज जयंती है। आज उस जयंती के ऊपर हम समाज के बहुत ही प्रबुद्ध जन यहाँ एकत्र हुए हैं। जब कोरोना का कालखंड आया था उस समय में विपक्ष की क्या भूमिका थी? भाई, जब दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ये उस बात का मजाक कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाओ भाई, इससे थोड़ा आदमी का ध्यान डाइवर्ट होगा। परंतु विपक्ष की क्या भूमिका थी? क्योंकि मालूम उनको भी था कि अगर बाहर निकल गए कहीं कोरोना न चिमड़ जाए, तो घर में बैठे बैठे ही कोई ट्वीट कर रहा था, विरोध में कोई कुछ बोल रहा था, बड़ा विरोध किया। अब जब ये समस्या आई, अब भी कहा, अब फिर सड़कों के ऊपर विपक्ष दिखाई दे रहा। भाई, 55 साल रहे आप लोग, आपके समय में डीजल पेट्रोल के क्या भाव थे? आपके समय में गैस की क्या स्थिति थी? उसके भाव क्या थे? कांग्रेस शायद इस बात को भूल गई है, इंडी गठबंधन भूल गया है। अरे गरीब व्यक्ति को तो गैस का सिलेंडर आपकी सरकार में मिलता नहीं था। आम जो गरीब, जिस देश का आम व्यक्ति था, जो शहर में रहता था, उसको भी गैस का सिलेंडर 3-3, 4-4 दिन भयानक सर्दी गर्मी
बरसात के अंदर लाइन में लग करके लेना पड़ता था, ये शायद भूल गए हैं उस बात को। अब मैं देख रहा था कल, गधे के ऊपर गैस का सिलेंडर धर का घूम रहे। भाई ऐसा तो ना करो, गधे के ऊपर क्या होता रखा है, गधे पे नहीं डरना चाहिए। वैसे तो इन्होंने ठीक रखा गधे के ऊपर सिलेंडर, इसमें कहने की तो कोई जरूरत नहीं है। गधे के ऊपर ठीक सिलेंडर रखा है, क्योंकि इन्होंने क्या हालात किए थे, क्या हालात अपने समय में किए थे, ये भूल गए हैं। और आज किस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता आदरणीय मोदी जी को, मोदी जी की नीतियों को आज प्रेम कर रही है और उनका सम्मान कर रही है। जब देश की जनता सम्मान कर रही है, प्रेम कर रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। तो मोदी जी को कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हर 6 महीने में कोई ना कोई इस प्रकार की गाली देने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं साथियों, क्योंकि ये अब मानसिक संतुलन से इनका खराब हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जब ये सत्ता में थे तब तो गरीब व्यक्ति की याद नहीं आई। हमारे राम कुमार कश्यप जी कह रहे थे, तब तो ओबीसी को इन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनके अधिकार की बात आती थी तो उनको सबसे पीछे कर देते थे। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, अपील किया कि हमने खर्चे को कम करना है। साथियों, उसी का तो परिणाम है ये कश्यप समाज इस देश की मजबूती के लिए बड़े कार्यक्रम को छोड़ करके छोटे कार्यक्रम में आकर के बैठ गया है। ये राष्ट्र की मजबूती का ही साथियों उसकी एक कदम ये कश्यप समाज आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को आपने स्वीकार किया है, और स्वीकार किया है तो उसी का ही ये परिणाम है। परंतु ये फिर रहे हैं विजा सड़का लाले बुआ का घेर दिए विजा चौड़े हो रहे थे। कहा जी इसमें तो कहा हम जीतांगे, कहा स्थानीय निकाय वाले दूरबीन लगा देख रहे हैं जब कहा सीट हमारी। और मैंने कहा भी है, मैं कहा भी तो ये बानगी दिखी है 2029 में पता चला गया था हम लोग रिजर्व सीट ढूंढ रहे हैं। रिजर्व सीट, रिजर्व सीट कैसी? अमेठी छोड़ दी, वायनाड चला गया, वहां रिजर्व सीट अभी यहां जीत जाएगी। परंतु आने वाले समय के अंदर वो भी स्थान नहीं मिलने वाला है जो इनकी नीतियां हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, देखिए अभी इन्होंने जब पीछे इलेक्शन थे बहुत सारे वायदे इन्होंने किए थे, घोषणाएं की थी, घोषणा पत्र जारी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। हमारे यहां से एक कहावत है, कहा गिरगट नो देख का गिरगट रंग बदल जा, कहा ना इब कांग्रेस नो देख का आम आदमी रंग बदल गया। बदल गया नहीं बदलिया है? इब वो तो दिल्ली में तो खड़े होकर मंच पर ये कह रहा, कहा या कांग्रेस पार्टी इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कहा मैं कभी समझौता नहीं इससे करूंगा। इब थम तो जाना भाई कुरुक्षेत्र में का समझौता कर लिया, मन्नी लाल ने पुआ दिया मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, कराया नहीं कराया? दोन्नी ने समझौता करके कांग्रेस और आम आदमी ने मेरे खिलाफ प्रत्याशी तार दिया। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद था, गमाए दिए दर का।
अरे पंजाब में कांग्रेस ਨੂੰ गाला दे रहे भाई। ये तो वो बात हो गया कि हाथी के दांत का खाने के और दिखाने के और, ये बात हो गया। परंतु मैं आज महर्षि कश्यप जी की इस पवित्र दिन के अवसर पर, उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियां वो पंजाब में होंगी। जय का सुपड़ा साफ कर दो उनका हो लिया। क्योंकि झूठे वादे करे इन्होंने, झूठी बातें बोली हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा वोट के लिए क्या क्या कहा है। वोट के लिए कांग्रेस ने भी और वोट के लिए इन्होंने भी, आम आदमी ने भी कहा कि हम महिलाओं को, इन्होंने यहां कहा कि हम 1000 रुपया देंगे, हिमाचल में बोला कि हम 1500 रुपए देंगे। 6 महीने रह गए इलेक्शन के, 6 महीने रह गए, ना तो महिलाओं को 1 पैसा गया पंजाब में, ना हिमाचल में गया। साथियों, हमने भी कहा था ये मोदी जी के नेतृत्व की गारंटी है। हमने कहा था कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। मुझे खुशी है पहले ही बजट में हमारी सरकार ने 5000 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया। और साथियों, मुझे खुशी भी है बताते हुए पहले ही साल के अंदर हमने 1500 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जमा भी करा दिया है। साथियों, हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। अब उसका दायरा भी हमने दूसरे बजट में बढ़ाया है। दूसरे बजट के अंदर हमने इस बजट को 5000 करोड़ से 6500 करोड़ रुपए किया है। और अब जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उन बहनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, इसी वर्ष में किया जाएगा। उनको भी 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने जो बोला है उसको पूरा कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उन बहनों की रसोई में हमारी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएगी। साथियों, मेरे को नहीं पता लग रहा, कांग्रेसियों का भी बनवा दो कार्ड एक भाई। अगर उनको दिक्कत हम 500 का भेज रहे हैं और नहीं दिख रहा उनका कार्ड बनवा दो है। बोलना पड़ेगा भी तो कार्ड बनवाओ भैया है। बन रहे हो तो हमने देखे हैं, नहीं तो पहली बनवा ले मुझे खुशी है बताते हुए हरियाणा सरकार आप सबके आशीर्वाद से जो चल रही है, आज बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनकी पहुंचा रही है। 248 करोड़ रुपया सब्सिडी का जो ऊपर का पैसा है 500 रुपए से ऊपर का, उनके खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने चाहे डायलिसिस की बात हो, डायलिसिस के अंदर भी, क्योंकि एक डायलिसिस के ऊपर जो किडनी का पेशेंट था उसका 25 से 30,000 रुपया खर्चा आता था। परंतु हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा के साथियों सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायलिसिस फ्री होगा। अब हमने इसको और आगे बढ़ा दिया है कि हमारे जो ये सब डिविजनल लेवल के ऊपर हॉस्पिटल हैं उसके अंदर भी अब ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। एक बड़ा लाभ साथियों मिला है, मैंने ये मंच के ऊपर से कहा था, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर जब मैं आप सबके बीच में जाकर के वोट मांग रहा था, मैंने तब कहा था, मुझे खुशी है मैंने जब शपथ लेने के बाद फाइल के ऊपर जो पहला साइन किया, इसी फाइल के ऊपर साइन हुआ। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता। साथियों, मुफ्त में उसका डायलिसिस करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने
मंच से ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हरियाणा के किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। मैंने तो पंजाब के अंदर भी बोल लिया, मैं कहा भाई तय भी यहां से घोषणा कर दे, पर घोषणा कहां करा, घोषणा तो कर नहीं सकते। एक घोषणा जरूर करी, पता नहीं लगा मेरे को तो पंजाब के अंदर बाढ़ आएगी थी पिछले दिनों, बाढ़ आई, किसान की फसल खराब होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब के बीच में लोगों के बीच में जाकर के बोल रहे, कहा हमने जो किसान की फसल का खराबा हुआ 20,000 रुपए एकड़ दिया। केजरीवाल गुजरात में जाकर बोल रहा, हमारे मुख्यमंत्री ने पंजाब में अगर किसान की कहा वहां फसल खराब हुई तो 50,000 रुपए देने का काम करे। मैंने कहा मैं भाई दोनों सलाह करके बताओ भी किसकी बात सच्चा, केजरीवाल की सच्चा या मान साहब की सच्चा। अब बताएं, या हमारा किसान ठगया गया, पंजाब का किसान देख रहा है ये क्या करेंगे क्या नहीं। ये खाली गल्ला ही बना रहे हैं, चुटकुले ही बना रहे हैं। साथियों, इन लोगों से हमने पंजाब को भी बचाना है। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से साथियों काम कर रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जब ये चुनाव चल रहा था तो मेरे लगभग, मैंने उससे पहले एक घोषणा की थी कि 50,000 युवाओं को मैं नौकरी देने का काम करूंगा। साथियों, हमने 17,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया और उसके बाद साथियों मैं बताना चाहूंगा आचार संहिता लग गई। 25,000 बच्चों के रिजल्ट तैयार थे। मेरे पास हरियाणा प्रदेश से लगभग 2,000 युवा रात के समय आया, यहां पे रात के समय आया और कहने लगे मेरे को मिलने के लिए। जब आए कहा मुख्यमंत्री जी, मैं कहा हाँ जी। कहा जी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। मैं कहो जी क्या कहेंगे। मेरे को कहने लगे, कहा जी हवा चल रही है भी कांग्रेस की सरकार आएगी, आप कहा ये रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो कहा हमें नौकरी नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी बात बोली, कितना उनके मन में पीड़ा थी, कितना दर्द था। कहा जी आप रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो ये नौकरी नहीं लगेगी हमें, पता नहीं कौन लगेगा कैसे लगेंगे। और वो चर्चा भी कर रहे थे इलेक्शन के अंदर, आप लोगों को पता। एक ने तो यही कह दिया, कहा जी मैं सबसे पहला अपना घर भरूंगा, कहा फिर कहा रिश्तेदार का भरूंगा, जिनने वोट दिया मैं देखते रहो। एक ने कह दिया, कहा जी मेरे जितनी सेमावागी मैं उतनी दूंगा। कहा आपके सामने कहा ना, आपके पड़ोस में कहा होगा इंद्री तो पढ़ ले बस्सा है, कहा इंद्री तो पढ़ ले बस्सा कहा ना। कहा भाई मेरे हिस्से में जितनी आवागी उतनी दूंगा। कहा एक वोट की नहीं, एक नौकरी की 50 वोट है। कहा 50 वोट पाई दो, एक नौकरी ले लो। कहा मेरे हिस्से में इतनी आवागी। कहा हमने कहा भाई हिस्से बंट गए तो। अरे यही उनको पीड़ा थी। और वो मेरे पास युवा आए, कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा मैं तो नहीं भाई रिजल्ट निकाल सकता, एक काम करो, मैं कांग्रेसियों के घर क्या गदर न देते हो। मैंने लगा महादर न देते हो। मैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन पर पेश हुए हैं। मैं हरियाणा के कांग्रेस के नेता चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए हैं। एक बड़ा नेता इन्होंने दिल्ली से पकड़ लिया कांग्रेस ने, उसनु लेकर गए और वहां जाकर बोलिया, कहा जी हरियाणा सरकार को रोका जाए कि और रिजल्ट ना निकाले। उसने गेल पड़ी, वहां तो एक ईमेल जारी कर दी, एक लेटर जारी कर दिया और ये बोलिया, कहा जी जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कि वो आप रिजल्ट ना जारी करें कोई भी। मैं नहीं करेंगे, मैंने कह दिया हम नहीं करेंगे। मैंने युवाओं को कहा मैं आप जाइए, 8 तारीख के बाद आप सबके आशीर्वाद सहयोग से
तीसरी बार नॉन स्टॉप मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं एक वादा आपसे करता हूं कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों, मैंने उनको कहा था, कांग्रेस वाले कह दे या बात कहते तो अगले कहेंगे भी तो भाई राजमा है तो राम ते काटेंगे कहा रिजल्ट, फिर वजन देखा दे किसकी टैची में कितना वजना, उन तोल तोल का देखी जाते भी किसकी टैची में कितना वजन। फिर कहीं जाकर जब अगला चुनाव आ जाता था, उससे पहले 5-4 महीने पहले फिर रिजल्ट निकाला थे, विवाह बन जाएगी। परंतु साथियों, हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से, यही तो बात है ना, एक गरीब का बेटा मजबूती से साथियों आज हरियाणा को गति से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम कर रहा है। हमने जो कहा उसको पूरा किया है। साथियों, पहली बार हरियाणा के इतिहास में 25,000 युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के मैंने शब्द बाद में लिया, पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लोगों की हरियाणा की प्रतिक्रिया आई, सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। कहा भाई पहले तो ये कहते थे, कहा जी वो सरकार में आएगे, कहा सत्ता में आएगे, कहा मानो क्या लाभ है, कहा सत्ता में आएगे, कहा मेरे घर क्या, कहा बोरी घेर का जागा। ये मीडिया सोशल मीडिया पे चला, परंतु कहा यह पहली बार सरकार देखी कि जो सत्ता के अंदर आई 25,000 घरों के अंदर बोरी शिगाल का चली गई। कहा ये फर्क है साथियों, आप लोगों की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में, यही फर्क है। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, विपक्ष के लोग बहुत सारा झूठ, बहुत सारा भ्रम साथियों फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरा कश्यप समाज के सभी महानुभाव से, क्योंकि आप बड़े प्रमुख व्यक्ति यहां बैठे हैं जो समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, मेरा आग्रह है कि कांग्रेस के इस दुष्प्रचार, इस भ्रम से समाज को भी बचाना है, हमने स्वयं भी बचाना है। साथियों, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं बचा है। जब व्यक्ति के पास मुद्दे से खाली हो जाता है, फिर वो क्या काम करता है, फिर वो लाल किताब लेकर के मंचों पे खड़ा हो जाता है। आपके सामने मुद्दा नहीं बचा, और जब मुद्दा नहीं है तो साथियों तभी वो गाली देते हैं, तभी वो गंदा बोलते हैं। जो कोई साथियों उसके पास कोई विषय नहीं रहता, तभी वो इस प्रकार की बातें करता है। मेरा आग्रह है, हमने इन सब बातों से साथियों बचाना है। साथियों, ये समारोह एकता, भाईचारा और सामाजिक समरसता का ये एक प्रतीक भी है। महर्षि कश्यप जी ने, उन्होंने अपनी वाणी, साथियों जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, मैंने शुरू में ही कहा है कि वो इस सृष्टि के रचयिता है, और जो सृष्टि का रचयिता है तो इसका मूल है, हम उसकी जड़ें हैं, हम सब एक हैं और हम सब ने एक रहना है। साथियों, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया है 2047 कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और साथियों, उस विकसित राष्ट्र में आज आवश्यकता है आप सबके आशीर्वाद की,
आप सबके सहयोग की। साथियों, एक व्यक्ति अगर बोलता है तो वो एक व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर सकता। अगर पूरा होता है देश के 140 करोड़ लोग, जब वो एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ये भारत साथियों 2 कदम आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और उन्होंने कहा भी है, उनका एक मंत्र भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साथियों, आज आवश्यकता है इस विजन की, जो इस विजन को साकार करने के लिए हमें हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा जैसे भेदभावों से साथियों उनको मिटा करके हम मिल करके आगे बढ़े। यही महर्षि कश्यप जी ने हमें प्रेरणा दी है। साथियों, मैं आज, क्योंकि हमारे कश्यप जी ने और प्रधान जी ने मांग पत्र रखा है, उस मांग पत्र के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि कैथल में महर्षि कश्यप धर्मशाला के निर्माण हेतु भूमि की बात कही गई है। मैं समाज से कहना चाहूंगा कि आप वहां अप्लाई करें, जो भी नियम प्रक्रियाएं हैं उसके तहत एक प्लॉट वहां आवंटित किया जाएगा। साथियों, मैं इसके लिए आज कहता हूं। आपने एक और कहा है कि इंद्री में नहरी रेस्ट हाउस के सामने PWD रोड पर महर्षि कश्यप चौक का निर्माण कराया जाए। साथियों, वहां पर महर्षि कश्यप का प्रतिमा, भव्य प्रतिमा भी लगेगी, उस चौक का निर्माण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और मैं कश्यप समाज की, जो आपने धर्मशाला के लिए अनुदान की बात कही है, इसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 31 लाख रुपया मैं देता हूं। और आपने एक और इसमें बात कही है कि महर्षि कश्यप चेयर की स्थापना के बारे में आपने बात कही है, क्योंकि शायद ये पीछे बात हुई थी, घोषणा हो गई थी, वो स्थापित हो जाएगी। मैंने आपको पीछे भी कहा था और ये अब पूरी हो जाएगी। आप सबको मैं आज इस पवित्र दिन के अवसर पर पुनः बहुत बहुत बधाई। महर्षि कश्यप जी की जयंती के, उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, हमें संकल्प लेना चाहिए, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम बच्चों को, जो महर्षि कश्यप जी ने हमें एक प्रेरणा दी है, एक मार्ग दिखाया है, हमें जो उन्होंने शिक्षा दी है, उनके जीवन से हमें जो प्रेरणा मिलती है, साथियों मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो मेरा स्पेशल आग्रह पूरे समाज से है कि बच्चों को हम ध्यान रखें, नशे से बचाने का काम करें। किसी भी साथियों ऐसे व्यक्ति को, बैड एलिमेंट को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे बच्चों में नशा फैला करके हमारी पीढ़ी को वो खराब करने का काम करे। ये हमारा बच्चा ही, साथियों हमारे बच्चे ही इस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य हैं। साथियों, इन्होंने ही इस देश को आगे बढ़ाना है और मेरा आग्रह है, हम सब की ये बड़ी जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी को हम संकल्प लेकर के ये निभाने का काम करें। गांव के अंदर या हमारे मोहल्ले के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर नशा फैलाने का काम करता है तो साथियों उसकी गुप्त सूचना दे दें। बाकी आप कार्रवाई देखेंगे भी, कार्रवाई क्या होगी, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमने अपनी पीढ़ी को बचाना है, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। और उसके लिए हमने विभिन्न प्रकार के योजनाएं भी चला रखी है। साथियों, चाहे
पिछले दिनों साइक्लोथॉन हो, मैराथन की बात हो या साथियों राहगिरी की बात हो, हमने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उन युवाओं के बीच में कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जिनमें मैं स्वयं साथियों वहां शामिल होता हूं। और मेरा ये विशेष तौर से आग्रह है कि इस चीज से हम अवश्य बचाएं। और मैं आपको ये भी बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी हैं जिसने बीसी समाज को सम्मान दिया है, बीसी आयोग बनाया है, उसको संवैधानिक शक्तियां दी हैं। साथियों, मुझे खुशी है आज हमारे ओबीसी समाज के बच्चे केंद्रीय स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। इस बीसी आयोग के कारण आज हमारे बीसी समाज के बच्चे नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। आज हमारे ओबीसी समाज के बच्चे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। हमने कहा था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू किया था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां अब बदलना शुरू हो जाएंगी। साथियों, अब वो भी जो मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे लोग जो मेहनत करते हैं, पहले उसका फल नहीं लगता था। अब मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार में साथियों उसका फल लगता है। किसी को अधिकार नहीं कि उस फल को और कोई तोड़ ले जाए। जो मेहनत करता है वही उसको खाता है। और साथियों, आज हमारे बच्चे जो एमबीबीएस की नीट की परीक्षा है उसमें भी 27% साथियों आ रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारे प्रोफेसर्स लग रहे हैं। साथियों, इसका परिणाम है आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबीसी समाज को मजबूत और सशक्त करने का काम ये किया है। साथियों, आप सबका मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको एक बार फिर मैं महर्षि कश्यप जी की जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। महर्षि कश्यप की, महर्षि कश्यप की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समाज की भूमिका रही है। इस समाज के लोग साहसी हैं, वीर हैं और कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए। और जो पीएम मोदी ने अपील की पिछले दिनों उसको भी दोहराते हुए नजर आए और विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं उसी को लेकर के। उन्होंने कहा कि आज जनता पीएम मोदी की नीतियों को सही मान रही है, पीएम मोदी के साथ है। सीएम नायब सेना ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के समय में गरीब व्यक्ति को गैस का सिलेंडर ही नहीं मिलता था। आज जनता पीएम मोदी की नीतियों का सम्मान कर रही है। देश के लोगों को कांग्रेस ने ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और आने वाले समय में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, ये दावा भी वो करते हुए नजर आए। कांग्रेस को देखकर के आम आदमी पार्टी ने भी रंग बदल लिया है और हमारी सरकार ने जो कहा वो पूरा किया, ये दावा भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। कैथल में महर्षि कश्यप धर्मशाला, महर्षि कश्यप चौक का निर्माण होगा। कश्यप समाज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री इस मौके पर करते हुए नजर आए। वैश्विक संकट से मिलकर के बाहर निकलेंगे, ये भी आह्वान मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। पीएम मोदी की जो अपील उसको यहां पर दोहराते हुए नजर आए हैं कि खर्च बचाना है, ईंधन बचाना है। कांग्रेस के समय में गरीब व्यक्ति को गैस का सिलेंडर मिलता ही नहीं था, ये तंज कसते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सैनी।